रमा बेटा, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैंने पूरी प्रस्तुति देखी, पर मेरी मानसिकता इस समय बिल्कुल दूसरी थी। पहले मैंने तुम्हारे सर के साथ इसको देखा था, अब बदले हुए परिवेश में जो तुमने ये इतना सफल प्रयास किया है, मैं तो बस गदगद भाव से देख रही थी। वाणी मेरी इस समय पंगु हो रही है। अपने सीमित सामर्थ्य में, सीमित साधनों में, जहां रहते हुए जो भी प्रस्तुति जिस भी कलाकार ने की है वह श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। और तुम्हारा इस तरह से उत्कर्ष मैं जब भी देखती हूँ, मुझे एक आंतरिक आनंद का बोध होता है कि हमारा लगाया हुआ पौधा धीरे धीरे कैसे विकसित हो रहा है। बहुत बहुत बधाई। मेरी इस समय वाणी बहुत कहने में सशक्त नहीं है। अद्भुत। मैम आपने इतना कह दिया वही बहुत है, और आपकी उपस्थिति में सर की उपस्थिति मैं देख पा रही हूँ, और जो आप प्यार से बोलते हैं हमें, जिस तरह से आपके मन में हमको लेके भाव है, बच्चों वाला जो आपने पौधे की बात कही, बस उसके सामने तो क्या ही बोलूं, नतमस्तक है। मैं दोनों स्थितियों में थी। अतीत भी मेरे सामने घूम रहा था और वर्तमान में मैं ये देख भी रही थी। और ये प्रयास तुम्हारा बहुत स्तुत्य है, और धीरे धीरे ये और निरंतर और इसमें निखार आएगा। ईश्वर तुम्हें इस नाट्य के क्षेत्र में नित्य नव नव सफलता प्रदान करे। मेरा आशीर्वाद है सभी के लिए। जिसने जैसा भी सहयोग दिया है, हर एक के अभिनय में, हर एक के सहयोग के लिए मैं सभी को आशीर्वाद देती हूँ। मंजू शर्मा बोल रही हूँ कालिंदी कॉलेज से। मंजू नमस्कार, शुक्रिया आप जुड़ रहे हैं हमसे। जी जी, पूरा नाटक दीदी मैंने देखा, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति, और शून्य के सभी कलाकारों की, विशेष रूप से मल्लिका के चरित्र को जिस तरह से आपने उभारा, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मंजू। शब्द बहुत अच्छा लगा दीदी, हंसी पटल पर इस तरह से जो एक बेहतर आपने जो कोऑर्डिनेशन, बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था कि अलग अलग स्थानों पर बैठकर और इस तरह से, क्योंकि नाटक मंच पर देखना एक अलग अनुभव है, और इस तरह से विभिन्न स्थानों पर सब अपने अपने घर, एक ऐसी परिस्थिति में हम लोग हैं, लेकिन उसमें भी उस नाटक को इतना सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा। मंजू मेरे गुरु प्रोफेसर रमेश गौतम जी की ही विद्यार्थी हैं और विश्वविद्यालय में ये नाटक पढ़ाती हैं। शुक्रिया मंजू। हेलो मैम, नंदिता हियर। नंदिता, स्वागत है बेटा आपका। मैम, बहुत ही दिली तमन्ना थी कि आपको फेस टू फेस शून्य के सभी कलाकारों को सामने से देखने का, बट आजकल के समय में जो कोरोना काल चल रहा है, दुख तो हुआ कि आप लोगों को सामने से नहीं देख पाए, बट थैंक यू कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पे से आपने हम लोग को वो चीज दिखाने का प्रयास किया। नंदिता, तुम भी मेरी प्रेरणा बनती हो। मुझे याद है क्लास में तुमसे बातचीत हुई है आज तक, और जी तुम मैम। जानती हो कि हमारा एक संबंध है आपस का। जी मैम। मैं देख रही थी और हौसला लगता है जब आप आते हो देखने, मुझे हौसला मिलता है। मुझे पहली बार थिएटर से रिलेटेड के परफॉर्मेंस देखी है, बट मैम आप लोग के एफर्ट्स, मतलब लिटरली मुझे पूरे परफॉर्मेंस में जो मज़ा आया मैं बयान नहीं कर सकती। एंड आई एम रियली सैड कि हम लोग वहाँ पर आ नहीं पाए, बट योर एफर्ट्स, लाइक लिटरली ऑल ऑफ यू, आप लोग के एफर्ट्स बहुत कमाल के थे, बहुत ज़्यादा। शुक्रिया रोही, शुक्रिया। मैम, मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मैं थिएटर देखती नहीं हूँ, बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने सजेस्ट किया, तो मतलब हमारा प्लान था आज का, बट उसमें नहीं आ पाई और आपका शो भी नहीं हुआ। बट थ्रू दिस क्या बोल सकते हैं, थ्रू दिस सिस्टम मैंने पहली बार थिएटर से रिलेटेड देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं और थिएटर जाऊँ। थैंक यू अनन्या, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहूंगी कि आगे भी आप जुड़े रहें, क्योंकि आप जैसे जो दर्शक होते हैं उनसे हमें भी एक बूस्टअप मिलता है, एक बूस्टअप डोज होता है। थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छा थैंक यू एंड लव यू।
थैंक यू Love सो मच। का प्रयास है ये, और आप इसको बहुत मतलब हमें लेना चाहिए कि एक युग के बाद बादल बाबू याद आ गए हमको। अभी आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो किनका नाम ले रहे हैं बस। आप अभी आपका एक सेंटेंस दो, आपने कहा ना कि हमने कॉस्ट्यूम नहीं देखा, हमने प्रॉप नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि भाई बैक स्टेज में क्या दिख रहा है, हमारे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। हमें तो लगा ही नहीं कुछ, हम तो पूरा ही सुनते रहे और हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम रंगमंच में लाइव नहीं हैं, या हम दर्शक दीर्घा में नहीं बैठे हुए हैं, या हम ऐसा कहीं है कि भाई हम अलग अलग स्क्रीन पे कहीं बैठ करके देख रहे हैं। और वो कहते थे, बादल बाबू कहा करते थे कि रंग कर्म जो है कर्म नहीं है, रंग जो है वो कर्म नहीं है, कर्म करके आप रंग कर्म कर नहीं सकते हैं। तो अब आप जब अभिनय करते हैं तो आपके अंदर से जो चीज प्रस्फुटित होता है और वो बिना आंख वाले के पास भी पहुंचता है, उस तक भी पहुंचता है, और उसके अंदर वही अभी वही अनुभूति आती है। तो कैसे कहें कि ये कर्म है जो कि दृश्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा प्रयास रहा, ये आप लोग करते रहिए जरूर। और मैं कबीर को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने लिंक भेजा तो हम लोग जुड़ पाए सब लोग। ये बहुत बहुत आवश्यक है, और आज के समय में तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें ये पता ही नहीं है कि स्थिति कहाँ चल रही है, कहाँ जाएगी। हम एक साथ दोबारा से कब एक बार वो 3 महीने का रिहर्सल, वो एक हम जो वर्कशॉप किया करते थे, और 4 महीने 3 महीने के रिहर्सल के बाद एक प्रोडक्शन होता था, और हर आदमी बैक स्टेज में भी उतना ही होता था जितना अपने स्टेज पर होता था। खुद ही अपने से मेकअप करना, अपनी प्रॉपर्टी खुद तैयार करना, यहाँ तक कि टेलर का काम भी मतलब कुछ ऐसे इसी में था। आषाढ़ का एक दिन में मुझे याद है कि वो समय घर के पुरानी जो साड़ियां होती थी, जो घरों में रिजेक्ट हो जाती थी, उसके कई पोर्शन टुकड़े को हाथ से जोड़ करके और कॉस्ट्यूम का एक पूरा वो बनाया। मणि मधुकर साहब का एक बार दुलारी बाई कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी कहीं से ली ही नहीं, घरों से निकाल लाए हम लोग। वो लालटेन लेने के लिए मतलब लोग खोजते हैं, हम सच की एक टूटी हुई लालटेन जो जिसका एक तरफ वो लटकाने वाला होता है ना, तो वो टूट गया था, और वो धागे से बंधे हुए 20 साल हो चुका था। उसके ऊपर 20 साल का वो कालापन और 20 साल का वो पुरानापन एकदम ओरिजिनल था। वैसी लालटेन हमने यूज की थी, हमने कोई प्रॉपर्टी ली ही नहीं कहीं यहाँ वहां से। तो रंग कर्म तो ऐसे ही है। और अब जो इस समय अभी चल रहा है, मुझे लगता नहीं मई जून तक कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अप्रैल मई तक ठीक हो जाएगा। ईश्वर की कृपा है सब ठीक हो जाए और हमारा फिर से रंगमंच वैसे हो। लेकिन ये प्रयास बहुत ही अच्छा है, और किसी मामले में ये बादल बाबू के सपनों से कमजोर नहीं है। इसको बहुत हल्के में मत लीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और दोबारा कबीर जोड़ते रहना। प्रणाम। जी, कि हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी मुझे लगा ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने कोई रिकॉर्डिंग करके या ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड था उसको ना चला के हमने ये एक लाइव प्रयास किया है, क्योंकि थिएटर जो है वो लाइव ही है। वरना सिनेमा से हम कॉम्पीट करते 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 बरसों से थिएटर आर्टिस्ट सिनेमा से कॉम्पीट कर रहा है, और सिनेमा ने इतनी टेक्निक्स डेवलप कर ली है, सिनेमा के पास सब कुछ है, और हमारे पास आप सब जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों में, और हम एक दूसरे का आदर ही कर सकता है एक आर्टिस्ट। और मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है आजकल कि हम रिकॉर्डिंग करके प्ले कर दे, सिनेमा की तरह उसको चला दे, उसको रिकॉर्डिंग करके चला दे, उससे कहीं ज्यादा ये जो हमने एक एफर्ट्स यहाँ पे डाले, चाहे वो जैसे भी थे, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले कि हम इस समय लाइव हैं। इस समय हमारे बाल कहाँ जा रहे हैं, हमारी कॉस्ट्यूम कहाँ जा रही है, हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम इसमें एडिटिंग का हमारे पास कोई हमने स्कोप नहीं छोड़ा। और शून्य जो है इस चीज के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहेगा। और इसके लिए मैं अपने दोनों जो गुरुजन है, प्रोफेसर श्री रमेश गौतम जी और भानु भारती जी, दोनों जो जिनको नाटक की दुनिया में जो मेरे गुरु हैं, और वीना सूरमा जी जिन्होंने आगे एक दिशा दी, उन सबको और अपनी तमाम और गुरुओं को हम करते हैं उसके लिए। और जो हमारे साथी हैं उनका बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें।